स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जिसके मेन इवेंट में हमें पता चला कि रैंडी ऑर्टन अब स्मैकडाउन के अंदर रहने वाले हैं। साथ ही में ब्लड लाइन ने उसके ऊपर अटैक भी किया, शो पर लोगन पॉल भी थे, डैमेज कंट्रोल को भी लेकर कुछ पंगे चल रहे हैं और भी अच्छी ऐसी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है बियांका ब्लेयर के साथ। बियांका ब्लेयर रिंग के अंदर आती है और कहती है अपने वार गेम मैच के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने वार गेम मैच के अंदर डैमेज कंट्रोल को हराया। उसके बाद वो कहती है कि ये मेरा पॉइंट नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि मैं यू स्काई से वो अपना जो वुमेंस चैंपियनशिप है वो लेने वाली हूँ और अब मैं उसके पीछे जाने वाली हूँ। उसके बाद वहाँ पर डैमेज कंट्रोल आती है, लेकिन बेली यहाँ पर नहीं होती। जिस तरीके से हम लोगों ने अपने प्रेडिक्शन वाली वीडियो में कहा था कि डैमेज कंट्रोल वार गेम मैच हारेगी और उसके बाद या उसी नाइट या उसके बाद स्मैकडाउन के अंदर बेली के ऊपर अटैक होगा या बेली जो है वो डैमेज कंट्रोल से हट जाएगी। तो उसकी शुरुआत आज WWE ने कर ही दी। तो डैमेज कंट्रोल आती है और उसके बाद वो कहती है कि भाई तू क्या हम लोगों से टाइटल लेगी। जो डिकोटा का है वो कहती है कि अगर तू यू स्काई से जो टाइटल है वो लेने वाली है तो तुमको सबसे पहले हमारे ऊपर से गुजरना होगा। वहाँ पर शॉर्लेट फ्लेयर भी आती है और इसके बीच में बसड़ मच जाती है और जो डैमेज कंट्रोल वाले हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो बैक स्टेज पर हमें ये दिखाया जाता है कि बेली को इस चीज़ का पता भी नहीं होता और बेली कहती है कि भाई तुम लोग जिस तरीके से अरीना में एंटर कर रहे थे यानी रैंप पर जा रहे थे तो मुझे क्यों नहीं बताया। और उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल वाले हैं वो उसे कुछ भी नहीं कहते। तो यहाँ से शुरुआत WWE ने कर दी कि बेली जो है थोड़ी सी परेशान रहने वाली है डैमेज कंट्रोल वालों से। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बॉबी लेशली और बुच के दरमियान एक सिंगल मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और इस मैच में स्पेयर के साथ बॉबी लेशली ने विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है सेंटोस एस्कोबार और वाइल्ड जो कि LWO का मेंबर है उसके बीच में मैच। और ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और इस मैच के अंदर सेंटोस एस्कोबार ने विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है शो के ऊपर वो होता है लोगन पॉल का रिंग के अंदर आना। लोगन पॉल रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं अपनी तारीफ़ें करता है कि किस तरीके से मैंने चैंपियनशिप जीत ली, रे मिस्टीरियो को हराया। उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे तोड़ूंगा फोड़ूंगा और अपने टाइटल को डिपेंड ज़रूर करूँगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि इधर जितने भी लोग हैं वो मेरे से जलते हैं और उसकी जलन की वजह से आज मैं इस मकाम पर हूँ, यानी मेरे पास US टाइटल है। लेकिन वो कहते हैं कि रे मिस्टीरियो के साथ मैं ये टाइटल दोबारा डिपेंड करना चाहता था लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है, वो इंजर्ड है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो ऐसे में अब एक टूर्नामेंट होगा जिसके अंदर 8 सुपरस्टार होंगे और जो भी इस मैच को जीतेगा, इसमें से फाइनल पर पहुँचेगा, फाइनल को जीतेगा तो वो मेरा सामना करेगा इस US टाइटल के लिए। इसके जो नाम्स है वो रिवील करते हैं जिसमें बॉबी लेशली, केविन ओवेंस, साथ ही में कैरन क्रॉस, ड्रैगन ली, ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर एक NXT का सुपरस्टार और बॉबी लेशली भी इसके अंदर थे। तो ये 8 सुपरस्टार जो है ये आपस में लड़ेंगे और जो भी इसमें जीतेगा तो वो आके पेश करेगा लोगन पॉल को। इसके बाद केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग बजता है, वो आता है और कहता है कि भाई तू एक ऐसा बंदा है कि तू एक स्टूपिड बंदा है और तुम्हारे पर ये टाइटल बिल्कुल भी नहीं जचती। इसके बाद लोगन पॉल कहते हैं कि मैंने इतने इतने बॉक्सिंग मैचेस जीते हैं, मेरा ये रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है, ये टाइटल मैं किसी कीमत पर भी तुझे नहीं दूंगा। इसके बाद जो केविन ओवेंस है वो कहते हैं कि मुझे पता है लेकिन ये यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अलग है और बॉक्सिंग में अलग होती है, ये मेरा रिंग है। और उसके बाद वहाँ पर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी का थीम सॉन्ग बजता है, वो आते हैं और वो आके इंटरप्ट करते हैं केविन ओवेंस को। लेकिन केविन ओवेंस उससे लोगन पॉल से कहता है कि भाई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे क्योंकि ये हाइप अपने आप को देने के चक्कर में ऐसा करते हैं, उस पर तुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो ऑस्टिन थ्योरी है वो आगे हो जाते हैं लेकिन जो केविन ओवेंस है वो उसको एक पंच मार देते हैं और वो वहीं के वहीं डेथ हो जाते हैं। उसके बाद केविन ओवेंस और ग्रेसन वॉलर का मैच होता है। लोगन पॉल कमेंट्री कर रहे थे, कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे, वो काफ़ी फनी किस्म की कमेंट्री कर रहे थे और इस मैच के अंदर जो कैरम बॉल, स्वान टाइम बम, ये सारी चीज़ें जो है उसका यूज़ करते हैं केविन ओवेंस और एंड में रोल अप के ज़रिए ग्रेसन वॉलर को इस मैच के अंदर हरा देते हैं। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जो केविन ओवेंस है वही नेक्स्ट चैलेंजर होने वाले हैं केविन ओवेंस लोगन पॉल के। और ये जो 8 मैन का जो टूर्नामेंट होने वाला है US टाइटल के लिए तो इसके अंदर केविन ओवेंस की विक्ट्री ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है
वो होता है बियांका ब्लेयर और कायरी सेन के बीच में एक सिंगल मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का था, लेकिन इस मैच से पहले बेली को ये बताया जाता है डैमेज कंट्रोल वालों की तरफ से कि तुझे बाहर नहीं आना इस मैच के अंदर या इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश भी नहीं करना। लेकिन ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और इस मैच में एक मूवमेंट ऐसा आता है कि जब बियांका ब्लेयर बैरिकेड पे से मारती है कायरी सेन का मुंह और उसके बाद वो रिंग पर उसको पिन करने के लिए फेंकती है और जाने की कोशिश करती है, तभी बेली आती है सामने। जो कायरी सेन है वो टॉप रोप पर चढ़ जाती है, लेकिन वो बेली को भी वहां पर मार देती है और उसके बाद वहां से उठाकर अपना जो फिनिशर केओडी है वो लगा देती है और इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेती है। तो यहाँ पर भी जो बेली है उसकी वजह से कायरी सेन कहेगी कि मैं मैच हार गई और यहाँ से जो टेंशन है वो ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली, जो कि मेन इवेंट था, यहाँ पर निक एल्डस और एडम पेयर्स दोनों रिंग के अंदर खड़े थे और पूरे शो पर यह चल रहा था कि रैंडी ऑर्टन जो है वो किस ब्रांड पर रहने वाले हैं। निक एल्डस ने कहा कि मैं अपने ब्रांड पर लेके आऊँगा, जो एडम पेयर्स है वो कहता है कि मैं अपने ब्रांड पर लेके आऊँगा। सबसे पहले जो एडम पेयर्स है वो स्टार्ट करते हैं कि भाई ये जो बंदा है इसको मैं अपने ब्रांड पर लेके जाऊंगा, लेकिन जो निक एल्डस है वो कहते हैं कि नहीं भाई ये मेरा शो है तो इसको मैं ही स्टार्ट करूंगा। और वो कहते हैं कि वेलकम टू स्मैकडाउन। और उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन है वो उसका थीम सॉन्ग बजता है, वो आते हैं, क्या कमाल का लुक दे रहे थे और क्या कमाल की फिजिक उसकी जब से उन्होंने रिटर्न किया है तो वो मेंटेन की है, वो क्या कमाल का जो लग रहे थे वो अलग लेवल पर था। लेकिन वो रिंग के अंदर आते हैं और जो एडम पेयर्स है वो माइक लेकर कहते हैं कि भाई अगर तू मेरे शो पर यानी मंडे नाइट रॉ पर रहेगा तो वहाँ पर मैं तुझे सेथ रॉलिंस और जे उसो में जो भी बंदा चैंपियन होगा तो उसके अगेंस्ट मैं तुझे मैच दूंगा। लेकिन जो निक एल्डस है वो यहाँ पर पॉइंट मार देते हैं और कहते हैं कि भाई अगर तू स्मैकडाउन पर आता है और स्मैकडाउन के अंदर ही रहता है, स्मैकडाउन का कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करता है, तो ऐसे में मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है, यानी तुम्हारा जो शिकार है ब्लड लाइन रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच। तो इसके बाद जो पॉल हेमन है उसका थीम सॉन्ग बजता है, वो आते हैं और वो कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, तुम्हारे जिस हिसाब से चीज़ें नहीं चलती बल्कि तुमको रोमन रेंस से पूछना पड़ेगा। और रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि आज कोई भी आर क्यों नहीं है और जो तू चीज़ें बोल रहा है तो ऐसे में ये सारी चीज़ें अब मैं सेटल करने वाला हूँ। और वो जिमी और जो जिमी ऊसो है और सोलो सिक्वा है वो आते हैं और पीछे से अटैक कर देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर और काफ़ी ब्रूटल अटैक करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो एले नाइट है वो आ जाते हैं सोलो सिक्वाई के साथ, वो लड़ते हैं, सोलो सिक्वाई उसके साथ लड़ते लड़ते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। लेकिन जिमी ऊसो है वो रहते हैं रिंग के अंदर अकेले और रैंडी ऑर्टन भी होते हैं, तो वो अपना DDT मार देते हैं और उसके बाद अपना जो RKO है वो मार देते हैं और उसके बाद निक एल्डस से कॉन्ट्रैक्ट लेकर उस पर साइन कर देते हैं और उसके जो जिमी ऊसो पड़े थे रिंग के अंदर उसके ऊपर ही फेंक कर जो पॉल हेमन है उसको कहते हैं कि कॉल कर रोमन रेंस को और उसे कह के डैडी इज़ बैक। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो रैंडी ऑर्टन है वो अब ऑफिशियली जो है स्मैकडाउन के सुपरस्टार बन चुके हैं और अब आप लोगों को हर वीक वो स्मैकडाउन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो ये कमाल का स्मैकडाउन था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और आप लोगों को जाते जाते एक खुशखबरी वाली न्यूज़ भी सुनाता चलूँ कि अगले वीक स्मैकडाउन के अंदर CM पंक भी आने वाले हैं, क्योंकि उसका जो स्टेटस है वो ऐसा है कि प्री एजेंट वाला है। तो ऐसे में वो मंडे नाइट रॉ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और स्मैकडाउन में। तो अगले स्मैकडाउन के लिए WWE ने उसको कन्फर्म किया कि अगले स्मैकडाउन में CM पंक आने वाले हैं। तो यही कुछ था आज के स्मैकडाउन का हाल। तो आप लोगों को कैसा लगा अपनी रेटिंग ज़रूर मेंशन कीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल किचन।